Assalamu alaikum, my dear students. Today's video is going to be a very, very beneficial video for all of you whosoever wants to understand the fundamental characteristics of a sentence structure and how verbs performs in an action, how verbs behave in an action. For these, you need to understand this video very carefully. We'll start with this with forms of verbs. अच्छा बच्चों, ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं ना, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या करता है, एक वर्ड होता है जो ये इंश्योर करता है कि किसी की किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और वो सब्जेक्ट पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, कोई भी हो सकता है। इफ यू नो राइट नाउ आई एम टीचिंग, तो आई एम द सब्जेक्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग। तो टीचिंग इज एन एक्शन। वो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है उसको वर्ब्स कहते हैं। ये जो वर्ब होता है ये बहुत से काम करता है, मतलब ये बताता है कि ये जो एक्शन है ये कब हुआ, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये किस सिचुएशन के साथ है। इसलिए इस वर्ब को जितनी अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। जैसे आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल भी होता है, ऐसे वर्ब सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ वर्ब अपनी फॉर्म्स भी चेंज करता है, अपनी शक्लें भी चेंज करता है। वो कौन कौन सी शक्लें हैं जी? पहली शक्ल उसकी V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ठीक हो गया जी। हम इसको यूं कह सकते हैं कि एक वर्ब की 6 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एक वर्ब अपनी 6 फॉर्म्स चेंज करेगा, या उसकी 6 शक्लें होंगी, 6 टाइप्स होंगी। वॉट एवर यू कैन से इज conjugation of verbs, whatever you would like to say, you can say it, but you have to memorize these 6 forms of verbs on your fingertips. Otherwise it would become quite difficult for you to understand the phenomena of English structure. Well, here is subject 1. अब ये सब्जेक्ट वन करता क्या है? सब्जेक्ट वन का पहला नाम होगा, जरा जरा इसको स्टाइल से देखते हैं, ये है, इसको कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ये सारे इसके नाम है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, बेयर इन्फिनेटिव कह लें, या सिंपली इसको इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, वर्ब वन और V2 आमतौर पर सेम है। इसको आप इन्फिनेटिव कह लें, इसको आप जो है ना वो टू इन्फिनेटिव कह लें। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो कुछ ग्रामेरियंस है ना, ये इसको एक ही फॉर्म कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव्स हैं। तो कुछ इन्फिनेटिव से पहले टू लगा देते हैं और उसको कह देते हैं कि ये फुल इन्फिनेटिव हो गई, या उसको कह देते हैं टू इन्फिनेटिव। और जिसमें टू नहीं लगा होता उसको कहते हैं कि ये सिर्फ इन्फिनेटिव है, या इसको बेस फॉर्म कह दें, या इसको बेयर इन्फिनेटिव कह दें कि विदाउट टू के साथ होता है। ठीक है, ये हर ग्रामेरियन ने अपने अपने बात की हुई है। आप अपने तौर पे इसको याद कर लें, V1 V2 याद कर लें, बेयर, सॉरी ये जो देखें ना बेस लिखा हुआ है, ये बेयर फॉर्म है, बेयर, बेयर इन्फिनेटिव, सॉरी ये बेस ही है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, BAS, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ये बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? देखिए यहाँ पे गो लिखा हुआ है, राइट है, ड्राइव है, वॉक है, ड्रिंक है, यानी वर्ब की वो फॉर्म जिसके साथ S या ES नहीं लगा हुआ। ठीक होगी, बात याद रखिए। अब कोई भी एक्शन है, गो है, राइट है, इसके साथ आपने एस नहीं लगाना, ES नहीं लगाना, डी नहीं लगा होगा, ED नहीं लगा, ING नहीं लगा होगा। इसको बेस फॉर्म कहते हैं, इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद करना। नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट हमारे पास है टू इन्फिनेटिव। अब देखें इसमें क्या फर्क है टू इन्फिनेटिव के अंदर और बेयर इन्फिनेटिव के अंदर। ये बेयर बेस फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव है, इसमें टू नहीं लगा हुआ, इसमें टू लगा हुआ है। जैसे गो है तो टू गो हो गया, राइट है तो टू राइट है, ड्राइव है तो टू ड्राइव हो गया, वॉक है तो टू वॉक होगा, ड्रिंक है तो टू ड्रिंक होगा, बियर है तो टू बियर होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, किसी किस्म का मसला तो कोई नहीं। ठीक है, V1 V2 इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। वो वाला वर्ब जिसके साथ टू नहीं लगा होता उसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, या सिंपली इन्फिनेटिव भी कहते हैं। जिस इन्फिनेटिव के साथ टू लगा हो वो टू इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाएगी। वो टू गो, टू राइट, टू ड्राइव, टू वॉक, टू टीच, टू कम, टू गो, टू फलान फलान फलान। ठीक है, अब जो V3 है इसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। V3 बेटा जी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल, जरा मेरे साथ दोहराएं, क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल देखें दो फॉर्म में है, गो भी है और गोज भी है, राइट भी है और राइट्स भी है, ड्राइव भी है और ड्राइव्स भी है, वॉक भी है, वॉक्स भी है,
ड्रिंक भी है, ड्रिंक्स भी है, और बियर भी है और बियर्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है, इस वाले गो में और इस वाले गो में क्या फर्क है, ये अपने समझना है बड़ा। ये प्रेजेंट सिंपल की को शो करेगा, और ये बेयर इन्फिनेटिव अकेला सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा, इससे पहले कोई ना कोई वर्ब आ रहा होगा, याद रखिएगा, इससे पहले कोई ना कोई वर्ब आ रहा होगा, लेकिन इससे पहले आगे पीछे कोई वर्ब नहीं होता, ये अपने तौर पे कंप्लीट मीनिंग देता है। मतलब आई गो और ही गोस, ठीक है, आई राइट और ही राइट्स, आई ड्राइव और ही ड्राइव्स। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे, अगर मैं कहूँगा ना, तो ये बेयर इन्फिनेटिव किसी और सेंस में यूज होगा कि जब मैं इसके, अब ये क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, जिसके ऊपर हम इसको बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, अब V3 हो गया, इसके बाद हमारे पास ये V4, ये है पास्ट सिंपल फॉर्म। ये पास्ट सिंपल फॉर्म आपको अच्छी तरह पता है, पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको, पास्ट सिंपल फॉर्म भी कहते हैं। तो अगर गो है तो वेंट होगा, राइट है तो रोट होगा, ड्राइव है तो ड्रोव है, वॉक है तो वॉकड है, ड्रिंक है तो ड्रैंक है। ये वर्ब की फॉर्म आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो, जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो, असल में उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसको गॉन, रिटन, ड्रिवन, वॉक, ड्रंक, बियर, बॉर्न, बॉर्न, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सी, टीच, टॉट, टॉट, इस तरह ये प्ले, प्लेड, प्लेड, ये सारी थर्ड फॉर्म है। और V6 जो है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जिस वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, जैसे गोइंग है, राइटिंग है, ड्राइविंग है, वॉकिंग है, ड्रिंकिंग है। ये मेरे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जब तक आपको ये वर्ब की 6 फॉर्म्स नहीं आएंगी, आपको टेंस नहीं आ सकते, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आ सकता, आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना नहीं आ सकता कि आपकी बात किस जमान, किस टाइम के साथ, किस एक्शन के साथ हो रही थी। मुझे आप ये गारंटी दे दें कि भाई आपको वर्ब की 6 फॉर्म याद हो गई हैं। जब तक ये याद नहीं होगा, आगे जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब सेंटेंस में यूज होगा तो उसके फंक्शन होंगे बेटा, डिफरेंट फंक्शन होंगे। पास्ट पार्टिसिपल के डिफरेंट फंक्शन होंगे। पास्ट सिंपल का बेटा कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ पास्ट डेफिनेट टेंस को यूज करता है बस। प्रेजेंट सिंपल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, टू इन्फिनेटिव कब यूज होता है, बेयर कब यूज होता है, ये आपको सीखने वाली बातें हैं बेटा, ये काम आएंगी आपके। ठीक है जी, चलो जरा जल्दी से दोहराएं जरा मुझे, कौन सी पहली फॉर्म कौन सी है, मेरे साथ दोहराएं मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी करो। क्या कहा था हमने, V1, बेटा क्या नाम था V1 का, जल्दी से बताएं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमने इसका क्या नाम रखा था, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है जी, याद हो गया। V2 क्या था जी, जल्दी बोलें जरा, V2 का क्या था, टू इन्फिनेटिव। शाबाश, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने टू लगाना है और साथ वर्ब की टू गो होगा, और इसका बेयर क्या आ गया, सिंपली गो। ठीक है बच्चों, अब बताएं इसके बाद V3 क्या था, जल्दी से बताइएगा जरा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस कह लें, प्रेजेंट सिंपल वर्ब कह लें, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कह लें, जो मर्जी कह लें। तो ये क्या होगा, गो भी हो सकती है और गोज भी हो सकता है, क्योंकि आए के साथ गो होगा और ही के साथ गोज होगा। ठीक है, इसके बाद V4 बेटा जल्दी 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 बता दें क्या था, पास्ट सिंपल टेंस कह लें या पास्ट सिंपल वर्ब कह लें, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे वेंट होती है। ठीक है, इसके बाद ये बताएं V5 क्या था, पास्ट पार्टिसिपल, फिर मेरे साथ दोहराएं मैं क्या कह रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, तो गॉन। और V6 क्या था जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हर वर्ब की वो फॉर्म जिसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे, जैसे गोइंग, तो क्या बन जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, अगर मेरे बच्चों, अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं, ये वर्ब V1, V2, V3, V4, V5, V6, तो मेरे बच्चे फिर आगे चलें। चलें बेटे जी आगे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ वर्ब। ये है वो पैटर्न ऑफ वर्ब जो सेंटेंस को खूब अच्छे तरीके से आपको क्लियर करेंगे कैसे कैसे करना। मतलब ये देखें, ये जी वर्ब यूज्ड विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यूज विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज होती है, वर्ब यूज विद टू इन्फिनिटिव। देखें ये बेस फॉर्म कब यूज करनी है हमने, टू इन्फिनिटिव कब यूज करना है, और ये वर्ब्स विद फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जेरेंट समझते हैं क्या होता है, वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, और वर्ब से जो आईएनजी लगता है क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको याद हो गया होगा, इसको जेरेंट भी कहते हैं। ये कब जेरेंट बनता है ये हम जरा पढ़ते हैं। वर्ब दैट टेक टू इन्फिनिटिव, याद हो गया टू इन्फिनिटिव। ठीक है, अब ये भी verbs that take both ing फॉर्म, ये ing भी ले ing भी आ जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है, टू इन्फिनिटिव भी आता है। वो कब आता है,
इसके बाद ये है कि वो कौन से वर्ब हैं जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने क्या नाम बताया था? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल याद रखना है आपने, ठीक है। और इसके बाद ये वर्ब यूज्ड विद एडजेक्टिव, ये हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। और वर्ब्स दैट टेक एडवर्ब आफ्टर देम, ये 6 फॉर्म्स आपने याद रखनी है। कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे, कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिनके बाद आपने बेस फॉर्म लगा देनी है जी। कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिनके बाद आपने टू इन्फिनेटिव लगाना है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ दोनों आ सकते हैं। कुछ वर्ब जो है ना आईएनजी भी आता है, इन्फिनेटिव भी आता है। कुछ फॉर्म के बाद क्या आता है? वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिनके साथ सिर्फ आईएनजी आता है। कुछ जिनके साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडवर्ब, ठीक है। मैं जल्दी से एग्जांपल आपको दे दूं। ये देखें, आई विल गेट, विल शेल है ना, तो गेट बेस फॉर्म लगी हुई है। हैड बेटर, लीव लगा हुआ है। और देखो हैड बेटर के बाद कंप्लीट लगा हुआ है। और ये देखो कोरोना मेड अ स्टे लिखा हुआ है बेटा, स्टे। स्टे मेड के बाद देखे, हालांकि वर्ब की ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन वहां स्टे लगा हुआ है बेस फॉर्म। और आई इंसिस्ट ही कम, बेस फॉर्म लगी हुई है। तो किसकी वजह से बेस फॉर्म लगी है? इसकी वजह से, विल शेल की वजह से, हैड बेटर की वजह से, हैड बेटर की वजह से, और ये मेड की वजह से, ये इंसिस्ट की वजह से बेस फॉर्म लगी है। तो मेरा बच्चा ये बात सही है, आपको ये वर्ब जहन में रखने हैं कि ये वाले वर्ब्स हों तो आगे वर्ब की बेस फॉर्म लगनी है। समझ रहे हो बात को? इसी तरह देखें, ही डिसाइडेड टू वर्क, अब ये टू वर्क क्यों लगा? ही डिसाइडेड वर्क क्यों नहीं है? टू वर्क क्यों लगा? ये डिसाइड के बाद ये वर्ब इस पर टू इन्फिनेटिव लगता है। ये देखें सीम्स के बाद क्या लिखा हुआ है? टू नो। इसका मतलब सीम्स के बाद आपने टू इन्फिनेटिव लगाना है। इसके बाद देखो शी थॉट के बाद देखा टू क्विट लगा हुआ है। फिर वांट्स के बाद टू स्टे लगा हुआ है। इसके बाद समझ रहे हो बात? इसका मतलब है कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद आपने टू इन्फिनेटिव लगाना है। क्लियर हो रही बच्चों बात? इसके बाद प्लीज रिज्यूम स्पीकिंग। अब देखो ये रिज्यूम है और आगे देखो स्पीकिंग आईएनजी लगा हुआ है। गेव वर्ब है और आगे देखो स्मोकिंग लगा हुआ है। और रिजेंटेड क्विटिंग आईएनजी लगा हुआ है। आई डिटेस्ट वर्ब है और आगे देखो वेकिंग लगा हुआ है। इस तरह से सजेस्ट के बाद क्या लगा हुआ है? गोइंग। अब ये आईएनजी क्यों लगा हुआ है? इसकी आईएनजी इसलिए लगा हुआ है कि ये कुछ वर्ब जैसे रिज्यूम है, गेव अप है, रिजेंटेड है, उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो भाई आईएनजी फॉर्म में आएगा। आईएनजी फॉर्म का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक होगी बात? ठीक है ना? अब आपको ये वर्ड जहन में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। और अगर कहेंगे कि ये क्या बात हुई भी, मुझे कैसे पता चलेगा आईएनजी लगाना है? इस ओल यही तो आप सीख रहे हो मेरे बच्चों, यही तो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करेगा और ये मीनिंग में भी फर्क डालता है। ठीक है। इसके बाद जैसे आई स्टॉप टू स्मोक भी ठीक है और आई स्टॉप स्मोकिंग भी ठीक है, मीनिंग थोड़े से चेंज हो जाएंगे। स्टार्टेड वीपिंग और ही स्टार्टेड टू वीप। आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर। मीनिंग चेंज हो जाएंगे भाई, लेकिन दोनों ही ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाएंगे। मजेदार टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। और ये है कि ये वाला थर्ड फॉर्म ऑफ यू हैव ब्रोकन, देखो थर्ड फॉर्म लगी हुई है। गिवन थर्ड फॉर्म है। विल हैव डन थर्ड फॉर्म है। हैड मेड थर्ड। तो ये थर्ड फॉर्म ये कहाँ कहाँ लगनी है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बार बार करेंगे तो चीज समय लगेंगी, एकदम आपके साथ हो सकता है सर से गुजर रही हूँ चीजें। इस तरह से वर्ब यूज विद एडजेक्टिव, देखें स्टीव सीम्ड है तो देखें प्लीज्ड एडजेक्टिव लगा हुआ है। सीम्ड तो नाइस लगा हुआ है और लुक के बाद ग्रेट लगा हुआ है। और द बॉल जो ना, आई हिट द बॉल हार्ड, हार्डली नहीं, इट स्टार्टेड बेटर, एडजेक्टिव लगा हुआ है। और बेटा जी 90% वर्ब वो होते हैं जिनके बाद एडवर्ब लग रहा है, जैसे ये क्लियरली है, जैसे नीटली है, फोर्सफुली है, क्लियरली है। बेटा ये 7 पैटर्न्स हैं। जिस बच्चे को ये 7 पैटर्न्स समझ में आ जाते हैं वो अंग्रेजी में मिस्टेक कभी नहीं करता। मैं आपको बात करी, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, ठीक है जी। तो ये बेसिक नॉलेज था। इस बेसिक नॉलेज के बगैर आप ये वाली जो एक्सरसाइज है ना नॉन फाइनाइट वर्ब की सॉल्व नहीं कर सकते। बिलीव यू मी, यू कांट सॉल्व दिस एक्सरसाइज अनलेस यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। पैटर्न्स ऑफ वर्ब्स नहीं आपको आते, आपको ये वाली जो एक्सरसाइज हम पीछे पढ़ी है हमने, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आते, तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी। तो आज की हम ये इस वीडियो के अंदर इतना ही स्टॉप करेंगे। अगले हम वीडियो के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह। वी विल आई विल कैच यू सून। टेक केयर।